लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बातें नामवर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, ह्यूमन राइटिस्ट और एक थिएट्रिकल ग्रुप और कंपनी में काम करने वाली मोहतरमा सनोबर नाज़र से जारी हैं। सनोबर से हम वक्फे से पहले पूछ रहे थे कि आज के बच्चे और एडॉप्शन और नए ज़माने और फिर डिजिटल ज़माना, फिर बच्चों का किस तरह, फिर बच्चों के हवाले से बहुत सारे, या खुद जब वो टीन एज थी तो स्कूल में उसको कहाँ कहाँ रुकावटें महसूस हुई, तो हम स्कूल तक सनोबर को पहुँचा के आए थे। सनोबर फिर कॉलेज कॉलेज बस शुरू ही हुआ था, फिर शादी हो गई। अच्छा, शादी खुद की या अब्बा ने कराई? होती तो खुद ही है। नहीं, खुद नहीं होती। नहीं नहीं, जाहिर है पेरेंट्स की तरफ से था कि भाई शादी करनी है, और वो उस वक्त वो एक रिवाज भी था जल्दी शादी करने का। तो हमारी बस जैसे करना है और फिर रिश्ता अच्छा आ जाता है तो फिर ये तो आप तालीमी तौर पर क्या थी जब दुल्हन थी? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आपकी 16-17 साल की एज में हुई? नहीं, मैं 19 की थी, लेकिन बीच में इसलिए गैप आ गया था एक साल, नहीं क्योंकि जिस वक्त हालात ख़राब थे। हाँ। तो उस दौरान में एक साल पूरा गैप आया था। अच्छा। तो उस वक्त जब शादी हुई तो उस वक्त फर्स्ट ईयर। अगर वो फसादात न होते तो सेकंड ईयर इंटर हो गया तो ये चाइल्ड मैरिज होती ना? नहीं, वो होनी 19 में ही थी। चाइल्ड मैरिज में नहीं आनी थी। अच्छा, ये एहसास था उस ज़माने में? नहीं, बिल्कुल नहीं था। अच्छा, ये जो ऑनरेबल नाज़र महमूद है, तो ये अजीज़ है आपके? नहीं, नहीं, ये फैमिली फ्रेंड कह सकते हैं आप। हाँ। क्योंकि थिएटर से वही वाबस्तगी थी मेरे वालिद की भी, और फिर प्रोग्रेसिव जो तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का जो पूरा एक वहाँ पर मलीर में एक होता था बज़्म इल्म व दानिश, वहाँ नाज़िर के भी वालिद आया करते थे, मेरे भी अब्बू जाते थे, तो वहाँ उनसे मुलाकातें थी। तो वो ज़ाहिर इलाका भी एक ही था मलीर में। और फिर जब नाज़िर मॉस्को से वापस आए तो फिर दस्तक ग्रुप का हिस्सा बने थे, तो वहाँ पर फिर इनके वालिदैन की ने पसंद किया कि भाई इस तरह से शादी हुई। तो कुर्बानी नाज़िर ने दी या आपने? दोनों ने। अच्छा, वालिदैन के लिए दी या समाज के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है इस तरह एजेंडा ही नहीं था। हाँ, इस तरह इस कहना तरह का चाहिए, एजेंडा नहीं था। ठीक है। बाद में आपको क्या ख्याल हुआ कि ये कपल जो है ये एक मेरिटोरियस कपल है, ये एहसास हुआ? हाँ, जाहिर है, क्योंकि मैं उस वक्त अगर शायद मेरी शादी होने के बाद, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा अब तालीम को खैर बात कह देना है, बस अब बात ख़त्म कहानी। क्योंकि शादी उस वक्त ये होती है कि यार एक फैंटेसी होती है ना कि आपका घर से के कामकाज से भी जान छूटेगी, पढ़ाई से भी जान छूट जाएगी, क्योंकि मैं कोई इतनी अच्छी मेरा नहीं था। वो लगता है। हाँ, लग रहा है ना आपको? बस बिल्कुल। तो वो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा कोई आला तालीम हासिल करूँ, ये वो सुकरात नहीं थी आप? हाँ, सुकरात नहीं थे कोई इस तरह का। बस अपनी कहानियाँ पढ़ना, ये वो, बस ये था कि अब्बू ने मेरे पढ़ने की तरफ राग़िब कर दिया था। क्योंकि उस वक्त यही जो रशियन लिटरेचर बहुत उर्दू तराजिम आया करते थे, तो वो शुरू से आदत डाल दी थी पढ़ने की, तो वो मैं पढ़ती थी और मैंने बहुत छोटी उम्र में पढ़ ली थी। फिर जब इधर आना हुआ तो वहाँ पर भी यही हुआ कि घर में किताबें, वही माहौल और ज़्यादा, उसका और ज़्यादा हो गया। तो फिर ये भी हुआ कि भाई पढ़ाई जारी रखनी है, तो वो एक तरह से बम गिरा। तो वो शादी के बाद पढ़ना है। हाँ। तो लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि मैं पढ़ती। बीच में गैप्स आए, ज़ाहिर है बच्चे भी होते हैं, आपको मुश्किल होती है। शादी से पहले वो मुश्किलात नहीं होती हैं, लेकिन शादी के बाद आपकी दूसरी दोहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन ये हुआ कि सपोर्ट थी तो फिर मैं करती चली गई, सपोर्ट नहीं होती तो फिर आप सिर्फ चूल्हा हंडी कर रहे होते। तो उसमें यह था कि हाँ, और फिर ख्वाहिश बढ़ती गई कि नहीं कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर ये था कि मेरे जो ससुर थे वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, क्योंकि नाज़िर तो जॉब करते थे, ये वो, तो मैं घर पे होती थी, वो मुख्तलिफ निकाल के भाई ये पढ़ लो, ये है रखी होती थी। तो वो फिर एक माहौल बनता चला गया। वहाँ भी मैं अपनी सास से ज़्यादा ससुर के
क्योंकि उनके साथ फिर मेरी सियासत से दिलचस्पी शुरू से थी मुझे। फिरका सेम हुआ ना? फिरका सेम हो गया। हाँ। तो वो उससे मुझे ये हुआ कि हर बात उनसे बासानी कर लिया करती थी मैं। और तो फिर जाहिर है उनको वो तो मालूमात का ख़जाना थे ना। बिल्कुल, बहुत बड़े आदमी जी थे। तो वो फिर बहुत सारी, तो फिर मास्टर्स भी जब मेरा मैं तैयारी कर रही थी तो उन्हीं के अल्फाज थे कि तुम किताब जो निसाबी किताबें हैं उससे पढ़ना चाहोगी, जो कि हिस्ट्री, क्योंकि मेरा हिस्ट्री था सब्जेक्ट, तो या मैं जो बताता हूँ। तो जाहिर है उसमें फिर मुझे इतनी मालूमात थी उनके पास, वो सारा जो सुकूत ढाका का जब था ये सारा कुछ, तो उसमें जो वाकई जो हिस्ट्री थी, जो असल तारीख़ थी, वो उन्होंने मुझे यानी बताई, खुद अपने ज़ुबान से बताई ना, ज़बानी बताई, जो उनको याद थी, सब देखा हुआ था उनकी आंखों के सामने, सब कुछ हुआ था। तो वो मैं लिख आई। तो उन्होंने कहा था या तो तुम फेल हो जाओगी या अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। और उस वक्त अच्छे लोग थे वहाँ पर, जाफ़र साहब जैसे लोग, और ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो मेरा बहुत अच्छा ग्रेड आ गया। अच्छा जी। उनका अब अगर होता तो फिर जो मसले मुमतहन था उसके दिमाग के तहत आप लिख के आई। आ गए। हाँ, जिनके साथ रहती थी उनके दिमाग के तहत लिख के आई। बिल्कुल। ठीक है। निसाब में क्या लिखा था वो आपने सोचा ही नहीं सोचा। ठीक है। तो आपने डॉक्टरी क्यों नहीं की? यानी आप PhD? नो MBBS। MBBS नहीं, उस तरफ रुझान ही नहीं था। नहीं था कभी भी। अच्छा, तो प्रोफेशनली कभी भी, चूँकि आप पढ़ने में बहुत माठी थी। ये ना बोले अब। अच्छा। माटी नहीं थी। हाँ। दूर भागने की कोशिश करता है। अच्छा। देखें आसानी सबको पसंद होती है। हाँ, सहल उसमें पसंद। सहल पसंदी। हाँ। तो वो सहल पसंदी उसी में होती है, कौन सुबह उठ के जाए। हाँ। और फिर घर आके खाना भी पकाए। हाँ। ये सारी चीज़ें, तो वो दोहरी जिम्मेदारियों से वो, क्योंकि घर में भी जब मैं अपने वालिदैन के घर में भी थी तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी। घर का काम करना है और फिर स्कूल जाना है, क्योंकि इस तरह नहीं है कि आप घर का काम छोड़ दें आजकल के नहीं है ना। हम तो अपने बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, तो वो अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हम तो सारा काम करके खुद अपना नाश्ता बनाते थे, खुद जाते थे, छोटे बहन भाइयों को भी देखते थे, और फिर आने के बाद भी रोटी बनानी है या झाड़ू करनी है। उस वक्त मेड वेड के तस्वुर नहीं थे इस तरह से। ये तो अब चीज़ें चेंज हुई हैं, तो वो सब चीज़ें की। अब तो बच्चे अपने कमरे में ही बैठ के खा रहे हैं। वो जैसे आपकी बात है, तो वो तो आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि उनके कमरे में जाए, उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी पसंद के गाने सुने, उनकी पसंद की फिल्म देखें, उनसे डिस्कस करें। तो मैं अभी भी, मेरी बच्चियां अगर यहाँ नहीं है, मैं उनसे घंटों घंटा भर बात करती हूँ कि क्या फिल्म देखी, क्या खाया, क्या पढ़ रहे हो। वाह वाह। तो वो ये रूटीन में है कि हफ्ते में 1-2 मरतबा कॉल करनी है, और बेशक और उनको कंपनी भी देनी है। घंटा भर में आपके पास क्या बात होंगी, लेकिन सिर्फ उनको ये एहसास दिलाना है कि हम आप हैं, वी आर देयर फॉर यू। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो वो उनको अकेलेपन का एहसास ना हो, कि उन्हें लगे कि हाँ दोस्त हैं, पेरेंट्स नहीं है खाली आपके, वो आपके दोस्त हैं। तो वो कोई भी मुश्किल होगी वो आपको बताएंगे। मेरी बेटी को बेटी हुई है, तो उसको अमेरिकन डॉक्टर्स ने कहा कि रोज़ाना 2000 अल्फाज इसके कानों में जाने चाहिए। और मदर टंग। जी। तो उसने कहा इस बच्चे को, जिसकी उम्र अभी 2 दिन भी नहीं है, कहा इसको। बिल्कुल। कहा क्यों? कहा ये मसला नहीं है कि इसको समझ में क्या आएगा, लेकिन इसके दिमागी खलियों में मदर टंग के सारे तासरात पैदा होने से ही मौजूद होने चाहिए। रोज़ाना 2000 अल्फाज। ठीक है। आज मैं इधर बताता हूँ लाड़काना में, दूसरी जगहों पे लोगों को कि इस तरह करो, तो वो कहते हैं यार वो डॉक्टर पागल तो नहीं था, क्योंकि यहाँ इधर रवाज नहीं है। हाँ, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आज की नशस्त का। हमारी नशस्तें रहेंगी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने लीडर टीवी के लिए टाइम दिया है। एक तस्वर है कि शादी करनी ही नहीं चाहिए, दूसरा तस्वर है शादी बिल्कुल करनी चाहिए। आप अभी माँ हैं 3 बच्चों की, ठीक है, और शादी का सारा जो हिसाब किताब है आपने देख लिया। अभी
समाजी तौर पर आपकी जिम्मेदारियां हैं इस समाज के बारे में, अब बताएं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भाई मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तजुर्बेकार माँ क्या कह रही है? देखिए ये अब बच्चे जब आपके 19 साल से ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये उनका अपना डिसीजन होता है कि शादी आया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये आपको उनकी बात समझनी पड़ेगी। एक बेटी कहती है कि हाँ कर लेनी चाहिए, एक कहती है कि नहीं क्या ज़रूरत है। तो जाहिर है हम समझा सकते हैं कि कंपेनियनशिप ज़रूरी होती है और ये वो एक कदम आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी है ये ज़रूरत होती है कि भाई आपके साथ कोई हो, लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ आप रहें, अपनी सारी चीज़ें शेयर करें, तो वो उसके लिए तो ज़रूरी है। लेकिन अब जो जैसे बात करते हैं बच्चे, क्योंकि वो भी तो पढ़ रहे हैं ना, हाँ ना, वो देख रहे हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हाँ, हैं, फिर वो देख भी रहे हैं और फिर माशरे जिस तरफ जा रहे हैं तो वो उनकी भी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो वो फिर उस पर थोड़े उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं कि ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है, अगर हम कमा रहे हैं, जब तक हम इंडिपेंडेंट हैं। तो अभी देखिए ये चीज़ें अभी सेट होने में टाइम लगेगा। ये अभी कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती है। कोई शादी के बारे में ज़मनी आखिरी सवाल, जनाब नाज़िर महमूद पे मुख्तसर नोट बताएं। ये आपने ये ख़ास तौर पे ये सवाल करके आपने बताया कि आप बता दें। भाई देखें, वही बात होती है ना कि मैंने आपको कहा ना कि मर्द और औरत का जो हम वही फेमिनिस्ट की बात आ जाती है, तो वो मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, ये सिर्फ औरत से जुड़ी चीज़ लेकिन नहीं अभी है। मैंने तो मर्द अभी नाज़िर पे पूछा। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि बहैसियत मर्द अगर औरत के साथ एक उस हवाले के साथ चलता है, सिर्फ नहीं आप एक जनरल हस्बैंड न के साथ करें ना, नाज़िर अच्छा, आप महमूद पे हस्बैंड के बात है, हस्बैंड नाज़िर के महमूद। तो वही मैं उन्हीं की हाँ बात कर रही जाहिर हूँ। है तो वो एक आपका feminist ताल्लुक है। उसका हस्बैंड के तौर पर ही बना था हाँ, ना। नहीं, हाँ, तो नाज़िर महमूद पे बात कर, तो मैं उनकी जनरल बताऊं बात न या वो करें, बताऊं वो शोर कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं, नहीं मैं चूंकि ये बताऊं चुनाचे उनको अगर एज अ शौहर के तौर पे बताऊं या एज अ इंसान के तौर पे बताऊं? आपने उनको जैसे देखा है। नाजिर देखें, नाजिर एक समझदार, पढ़े लिखे और एक अच्छे शौहर, एक अच्छे बाप, जो अब तक मैंने उनको देखा, एक अच्छा बेटा, बहुत ही ज़्यादा। जो मैं सबसे पहला नंबर दूंगी वो यही कि वो अपने वालिदैन के आजकल नहीं होंगे। मैं कहती हूँ कि बहुत कम मैं ऐसे बच्चियाँ देखती हूँ जो अपने वालिदैन का इतना ज़्यादा एहसास करेंगे। वो दूसरे नंबर पे कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ अच्छे हों, यानी उनका रवैया। तो जाहिर है फिर तो आप अपने आप को यही कहते हैं कि यार अगर आप इसकी जगह कोई और होते तो बहुत मसाइल होते। मैं यही सोचती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आप ये फैसला करते हैं कि यार अगर इनकी जगह पे कोई और होता, ठीक है ना, तो क्या होता, और अगर ये है तो क्या है। तो आप इस पे जज करते हैं ना, एक हाँ जा कंपैरिजन तो ऐसे ही कंपैरिजन इसी पे होता है। तो फिर मैं उनको यही कहती हूँ कि नहीं, इस ऐसी सिचुएशन में एक बंदे का अब 3 बच्चियां हैं, एक बीवी है, माँ बाप है, वो किस तरह का अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो उसमें नाजिर को मैं पूरे नंबर दूंगी। आज की इस नशस्त के लिए आपका वक्त देने का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी लीडर टीवी की जानिब से। और चूँकि मैंने नाज़रीन को बताया था हमारी थोड़ी मुलाकात है और मैं इनको बहुत कम जानता हूँ, अभी तो जितना लीडर टीवी के ऑडियंस जानेंगे इनको उतना ही मैं भी जानता हूँ कि ये मियाँ के बारे में, अपने ससुरालियों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, पढ़ाई के बारे में। और इस पे माठी लफ्ज़ पे इसने थोड़ा एतराज़ किया था, लेकिन मैं पुरअज़्म हूँ कि मैंने सही कहा। ये थी हमारी मोहतरमा सनोबर नाज़िर, और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, और वो कराची में हमने आर्ट्स काउंसिल में उनको परफॉर्म करते देखा है। अभी अगले 2 दिनों में उसको 11 तारीख को फिर परफॉर्म भी करना है। उनका थिएट्रिकल कंपनी है। तो हम मोहतरमा से फिर किसी और नशस्त पे बैठेंगे। आज इतना ही टाइम मिला था
और हमें उम्मीद है कि हमने ये टाइम सही इस्तेमाल किया होगा और आपको पसंद आया होगा। लीडर टीवी देखने का शुक्रिया।